बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये चरण पिया के मेहर भरे, ये चरण पिया के मेहर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे। इन चरण पिया के मेहर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे। दम मेरे में है आन बसे, न चरणों में सब सुख है भरे। चरण पिया के मेहर भरे, न चरणों में सब सुख है भरे। दम मेरे में है आन बसे, न चरणों में सब सुख है भरे। चरण पिया के मेहर भरे, निज संबंध में से आत्म एक है पिया। प्रीत की रीत अखंड ही रहे, निज संबंध से आत्म एक है पिया। प्रीत की रीत अखंड ही रहे, हम अरस परस एक रस है बहे। हम अरस परस एक रस है बहे, वो इश्क का जाम छलकता रहे। ये चरण पिया के मेहर बरे, चरण पिया के मेहर बरे। एक तन मन एक अंग प्राण है एक मेरे, जीव के जीवन जान है एक। एक तन मन एक अंग प्राण है एक मेरे, जीव के जीवन जान है एक। तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया, तुम मुझ में हो ऐसे मेरे पिया। अब दूजा क्यों कर तुमको कहे, चरण पिया के मेहर भरे। चरण पिया के मेहर भरे, इन चरणों में सब सुख है भरे। दम मेरे में आन बसे, दम मेरे में आन बसे। इन चरणों में सब सुख है भरे। चरण पिया के मेहर भरे, हम आशिक इन चरणों की रहे, और चरण ये रूह आशिक की कहे। हम आशिक इन चरणों की रहे, और
चरण ये रूह आशिक की कहे, जहाँ आशिक न सुख रहे, जहाँ आशिक न सुख रहे। हम अपनी उस वहीदत में रहे, ये चरण पिया के मेहर भरे, चरण पिया के मेहर भरे। इन चरणों में सब सुख है भरे, दम मेरे में है आन बसे, दम मेरे में है आन बसे। इन चरणों में सब सुख है भरे, चरण पिया के मेहर भरे। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज की ऐसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्रणाम प्राणनाथ प्यारे की जी। प्रणाम। हरीश भाई जी, दम नहीं है, जी। दिल मेरे में चरण आन बसे। दिल। अच्छा। अच्छा, हाँ इस जी। भजनावली जो बड़ौदा की है ना, हाँ हाँ शायद हाँ। हो सकता है उस वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है जी। हाँ, दिल है दिल। जी जी। ओके। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई। बोलिए। दीदी आप शुरू करो। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 17। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले। तबीब 14 भवन में न पाइए, जो हुआ हाथ हबीब। चौपाई चल रही थी 24 संख्या। ए दुख बातें सोई जान, जाको आई वतन खुशबोए। ये दुख जाने अर्श अंकुरी, माया जीव न जाने कोई। आप इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर राजी महाराज हम सब सुंदर साथ को उस दुख की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि दुख के आने से, जिस दुख से सारी दुनिया डरती है, वो दुख जब आता है तो वो क्या काम कर जाता है हमारे जीव के अंदर। वो दुख पहले तो राज्य के विरह में कन्वर्ट होता है, और फिर विरह, दुख से विरह उपजे
और विरह से क्या आता है? विरह से धनी का प्रेम पैदा होता है, और प्रेम से आगे परम धाम का इश्क उत्पन्न हो जाता है। धनी के साथ एक रूप, एक का स्वरूप हो जाते हैं, वो कहते हैं। तो इस दुख की महिमा, केवल वो क्या कह रहे हैं कि दुख की ये दुख बातें सोई जान ही, जाको आई वतन खुशबू। इंद्रावती जी खुद बता रहे हैं हम सब सुंदर साथ को कि ये दुख की बातें केवल वही जानते हैं जिनको इस दुख के माध्यम से किसकी खुशबू आ रही है। ये दुख कहाँ तक हमको ले जाएगा? पार के पार वतन की खुशबू हमको यहाँ पर मिलने लग पड़ेगी इस दुख के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जाहिरी दुख जो होता है संसार से हमको काटता है सुंदर सा, कोई सा भी दुख हो। धन एकदम से चला गया, हम बड़े अरबपति थे, लखपति थे, एकदम से धनी ने ले लिया, सारी दुनिया कट गई। वो फिर चाहे इंद्रावती जी का प्रसंग हो कि उनको चोर कहा गया तो देखो सारी दुनिया कट गई। लालदास जी का सारा धन ले लिया गया, सारी दुनिया कट गई। ये जहरी प्रसंग राजी महाराज ने हमारे वास्ते ही करके दिखाए कि उन्होंने कहा कि इस बात को हमको यूं समझना चाहिए कि कोई भी हमारे साथ यदि दुख की घटना घटित होती है तो धनी हमको अपने करीब लाने के लिए कुछ जुगत लड़ा। उस दुख में घबरा कर पीछे नहीं हट जाना चाहिए, या घबरा कर अपने हाथ पांव छोड़, उसको शांति से, सब्र से, ईमान से देखना चाहिए कि वो दुख यदि आ रहा है तो उस दुख के पीछे राज के। तो वो कहते ये दुख बातें सोई जा नहीं, जाको आई वतन खुशबू। जिसको वतन की, अपने घर की खुशबू आने लग पड़ी है। हम अब होते किन बदबुए, हुए अब किन खुशबुए। हम होते किन बदबुए और हुए किन खुशबुए। क्या मतलब? कि कौन सी बदबू वाली दुनिया में रहते थे, माया में रहते थे, और राजी महाराज की मेहर से अब हमको कौन सी खुशबू आने लग पड़ी है। किसकी कृपा से? ये जो संसार का दुख है। और ये बात भी केवल कौन जानते हैं? ये दुख जाने अर्श अंकुरी। अर्श का अंकुर जिनके अंदर जागृत हो रहा है वही इस राज को जानते हैं कि ये जो दुख आ रहा है वो मेरे से धनी के मिलन की आस को पैदा कर रहा है। वो दुख एक ना एक दिन धनी से मिलवा देगा। माया जीव न जाने को। और जो माया के रहने वाले हैं जीव, उनको इस बात का कभी भी समझ में नहीं आता, वो तो इस दुख में डूब ही जाते हैं। वो कहते हैं ये इश्क की बाजी ऐसी, जो सागर ऐसा जिनमें डूब कर उबर गया सो पार ना पाया, और जो डूबा सो पार गया। उल्टी रीत है धनी की। धनी के प्रेम की रीत उल्टी है। धनी ने हमको इस संसार से निकालने के वास्ते संसार की रीत से बिल्कुल विपरीत राह चली है। संसार में सारी दुनिया सुख को चाहती है, लेकिन धनी ने हमको अपने करीब करने के लिए दुख का एक झोंका जब आता है तो सारे संसार से काट कर राज्य से जोड़ देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये बात केवल ब्रह्म सृष्टियां ही जानती है। जो माया मोह थे उपजे सो क्या जाने दुख के सुख। जो माया को सुख जाने ही ताथे हुए बिम। कहते हैं जो संसार वाले हैं, जो मोह माया मोह से ही उपजे हुए हैं, इस 14 तबक के जीव, वो इस दुख में छिपे हुए सुख का राज नहीं जानते। वो केवल क्योंकि उनकी पहुंच यहाँ तक है, स्वप्न की उत्पत्ति है, स्वप्न में ही खत्म हो जाना है, असल का पता ही नहीं है। वो इस दुख के राज को भी नहीं जानते। और क्या करते हैं? किसको जान रहे हैं? वो केवल जो दिखता है उसी को जानते हैं। जो माया को सुख जाने, और जो 14 तबक को ही सुख जान रहे हैं कि धन के बगैर हमारा जीवन नहीं कटता, संतान के बगैर हमारा जीवन नहीं कटता, और भी कई चीजें हैं सुंदर साजी, माया के तो अनेक ही रूप है। तो वो जो माया को सुख जान रहे हैं वो किन से बेमुख हो रहे हैं? वो धनी की तरफ से बेमुख हो रहे हैं। वो परमात्मा को जानने की इच्छा ही नहीं कर रहे। वो एक्चुअल में बड़े ही साधारण जीव हैं जिनको दुख के बारे में पता ही नहीं है, और दुख के माध्यम से उस सुख को प्राप्त करना ये भी राज वो नहीं जानते। कुरान पुराण में देखा कहीं। हाँ जी। कुरान पुराण में देखा कहीं दुख की बड़ाई,
साधो साध बड़ो बड़ाई दुख की, लड़ाई लड़ाई की गई। कहते हैं मैंने कुरान पक्ष भी देखा और मैंने पुराण पक्ष भी देखा, हिंदू पक्ष भी देखा, वेद पक्ष भी देखा और कतेब पक्ष भी देखा, और सब में संसार के हर वेद कतेब ग्रंथ में दुख की ही महिमा को गाया गया है। और साध बड़ो बड़ाई दुख की, और संसार के साधु ऋषि मुनियों ने भी दुख की महिमा को गाया। अब वो दुख कैसे समझते हैं कि घर गृहस्थी संसार नहीं बनाते, जंगलों में चले जाते हैं, अपने तन को दुख देते हैं। देखा ही है हमने, सुंदर सा जी सुना ही है कि कैसे कैसे जंगलों में चले जाते हैं और अपने ऊपर उनकी कितनी ही मिट्टियां, बाम्बियां, इतनी दाढ़ियां, इतने बाल, मतलब शरीर से बेसुध हो जाते हैं। किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने। लेकिन लड़ाई लड़ाई की गई, और साधुओं ने भी इस संसार में दुख की महिमा को बहुत गाया है। इंद्रावती जी कहती है, मैं नहीं कहती ये बात, ये संसार के वेद कहते, पुराण पुराण साधु ऋषि मुनि, जितने पीर पैगंबर हुए, सबने दुख की महिमा गाई है। और सुंदर सा जी, अब इसके ऊपर भी एक बात और है कि अपने जीवन के अनुभव भी, भाई ये तो हमको पहले गवाहियां मिल गई, हमको प्रमाण मिल गए। अब प्रमाण के बाद हमने जब इंद्रावती जी का जीवन देखा, बीतक देखी, तो सब बातों में ही सार यही समझ में आया कि बिल्कुल इंद्रावती जी की बात आ, निशंक है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है हमें। और उसके बाद जब हमारे ऊपर भी राजी महाराज हमको भी ऐसा कोई अनुभव देते हैं, कोई दुख की लीला दिखाते हैं, तो हमको धीरे धीरे भी ये राज समझ में आने लग जाता है कि राजी महाराज ने इसके पीछे क्या सुख था जो धनी हमको उस सुख से मिलाना चाह रहे थे। रूबरू किस धनी अपने सुख के करना चाह रहे हैं, और बेमुख किससे कर रहे हैं? माया से। और माया वाले क्या है? धनी से बेमुख हो रहे हैं, और रूबरू किसके हो रहे हैं? माया के। लेकिन हमें राजी महाराज ने इस जुगत के द्वारा अपने सन्मुख कर दिया है और माया से बेमुख कर दिया। तो ये राजी महाराज ने जुगत बड़ी अच्छी लड़ाई। मोल तोल न दुख को कोई नहीं इन बराबर, जिन दुख थे धनी पाइये, ताको मोल होवे क्यों कर। कहते तराजू ले लीजिए हाथ में, और एक तरफ ये दुख रख दीजिए, और दूसरी तरफ तराजू में उस दुख का भार बराबर करने के लिए, भाई ये दुख का इतना भार है, और दूसरे तराजू में आप उसके तोल मोल करने के लिए कोई और वस्तु रख दीजिए। कह रही सारी संसार की वस्तुएं भी रख देंगे, लेकिन दुख के बराबर कुछ भी आता नहीं, उसके तोल में कोई चीज आती ही नहीं है, उसके समान कोई बात आती नहीं। देखते हैं ना हम, जब कहते हैं कितना भी सुंदर सा जी वाणी आ जाए, कुछ आ जाए, फिर दिल में दुख आ ही जाता है, अरे यार ये तो दुख है ही। क्यों? क्योंकि उसके तोल मोल में कोई वस्तु, वो इंद्रावती जी ने बात कह दी, गलत तो बात है नहीं, कि दुख के तोल मोल में कोई और चीज आती नहीं है, इसके बराबर कोई चीज जुड़ती ही नहीं है। और जिन दुख ते धनी पाइए, और जिस दुख की वजह से हम धनी के सन्मुख हो रहे हैं, वो कहते हैं उसका मोल भी कैसे हो सकता है? क्योंकि धनी भी तो अनमोल है, धनी को तो संसार में कोई जानता ही नहीं, और उनकी महिमा और उनके चरण कमल प्राप्त करना इस संसार में एक असंभव सा काम लगता है। दुनिया वालों को देखते हैं, सारी दुनिया ऐसे दौड़ी चली जा रही है माया की तरफ। राजी महाराज ने सारे ब्रह्मांड में से हमें ही चुनाव किया, हमारा ही चुनाव किया, और हमें ही ये सारी बातें समझाई हैं, हमें ही बताई हैं, हमें ही दिखा रहे हैं, हमें ही अनुभव करा रहे हैं। तो ये बात बड़ी बुजुर्ग बात है सुंदर सा जी, कोई साधारण बात नहीं है। और फिर उसमें से सेलेक्ट करके धनी ने हमको इस दुख की अनुभूति भी दी है। किसी को थोड़ी दी है, किसी को ज्यादा दी है, लेकिन अनुभूति दी है। जिसको ये अनुभूति दी है राजी महाराज ने, उसको तो समझिए धनी का सुख मिलना प्रारंभ है। तो उसके बराबर फिर कैसे कोई बात और आ सकती है? दुख तो मोहोगे मोल को, मैं देखा दिल ल्याए, दुनिया सब भागी फिरे कोई ना सके ऊंचाए। सारी दुनिया तो क्या करती है, जैसे ही दुख आता है उससे दूर भगती है, और इसका मोल भी नहीं लगा पाते। और दुनिया दूर भगीती फिरती है, और मोल लगाने से भी दूर जाती है। कोई दूर, कोई ना सके ऊंचाई, कोई इसको एक बांध नहीं सकता, कोई इसकी सीमा नहीं बांध सकता, कोई इसका
मोल नहीं लगा सकता, कोई इसकी वैल्यू नहीं लगा सकता कि हमको धनी ने क्या चीज देनी होती है और क्या, किस तरह से। जैसे कि संसार में भी हम देखते हैं, हमें कोई चीज चाहिए लेकिन हमें धनी नहीं देते, हम क्या करते हैं उस समय? वो ये रोना शुरू कर देते हैं, अरे मेरे को ये नहीं मिला, मुझे ये नौकरी नहीं मिली, मुझे ये। अब तो दुनिया में संसार वाले ये बात कहने लग पड़े, सुंदर साथ जी, इतना ज्ञान का प्रकाश फैलने लग पड़ा है, धनी की महिमा का इतना, सूरज का प्रकाश, इतना ताप बढ़ता चला जा रहा है। अनजान व्यक्ति भी, फिल्मों में इतनी बड़ी बात दिखाई देती कि वो ये कहते हैं कि भाई वो नौकरी नहीं मिलती उसको, तो वो रोने लग पड़ता है, दुखी होने लग पड़ता है। तो कुछ समय बाद जब उसको उससे भी अच्छी नौकरी मिलती है, तो परमात्मा उसको याद दिलाता है कि देख, तू तो उस समय कह रहा था कि मेरी फूटी किस्मत, और अब जैसे ही तुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो तू कहता है कि मेरी किस्मत मुझे अच्छी मिल गई। तो तुम्हारा मनुष्य का क्या स्वभाव है कि पल में तो तुम ऐसे हो जाते हो, पल में तुम ऐसे हो जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा मार्ग सोच के रखा हो। तुम उतना सब्र ही नहीं रखते हो। तभी तो इंद्रावती ने कह दिया, श्री महामती कहें, ईमान इश्क की, शुक्र, गरीबी, सबर, इन विध रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो। कि कोई भी चीज को समझने के लिए यदि दुख भी आया है हमको, सुंदर सा जी, और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख से परे हो, लेकिन हमको जो दिया जा रहा है दुख चला कर, हमको ये बात समझाने के लिए दी जा रही है। और यदि हम ना समझे तो गुनहगार हम के कोई और, हम गुनहगार। कि धनी आप तो मेरे को कोई बात समझाने के लिए लाए हो और ये बात मेरे समझ में ही नहीं आ रही। तो इसकी कोई वैल्यू संसार वाले लगा ही नहीं सकते इस दुख की। और सब भागे फिरते हैं, दूर 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 दूर, आपा नहीं जाना दुख वाले। और तो और सुंदर साथ जी देखते हैं, हम सुंदर साथ कहते हैं, ले कि ना राजी दे नाल लगो ना तो दुख पहले आते ने सब तो। हमने तो नहीं भाई इतना लगना राजी से। तो सुंदर साथ जी पूछो कि जिन सुखों में हम दौड़े चले जा रहे हैं, अंत में तो वो दुख का कारण है। और जिस दुख को आज हम लेना शुरू कर देंगे धनी के दिए हुए, धनी के दिए हुए अपना स्वीकार कर लो ना, कि धनी जो हमें देंगे हमें स्वीकार है। तो उससे हम सुख की ओर बढ़ रहे हैं, असल अखंड आराम, उन सुखों की ओर बढ़ रहे हैं। असल आराम हृदय में नहीं। कौन से हृदय में? वो जो धनी का वास है। ये बात समझ नहीं आती और इसको हम समझा भी नहीं सकते किसी को। ये अनुभव की बात है। तो कहते हैं, मैं तो चाहे सुख को, इंद्रावती जी कहती है, मैं भी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं संसार वालों से जुदा थी, मैंने भी सुख को ही चाहा था। जब मैं धनी जी का भंडारा करने वाली थी, सतगुरु महाराज जी का सुख के वास्ते ही भंडारा करना चाहा था, परंतु मुझ पर धनी की मेहर ने मुझ डूबते को निकाल लिया वहां से, वो भंडारा करने से रोक दिया कि जहरी भंडारा नहीं करना। लेकिन मुझे क्या समझ में आई, जब उनको जेल में कह दिया, बिहारी जी ने उनकी शिकायत लगा दी कि ये तो सारा माल, असबाब, धन, कपड़ा लत्ता, घी खांड सब इकट्ठा कर रहा है। तो उनको जेल हो गई, चोरी का इल्जाम लग गया। तो उस समय क्या कहा, मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर। ये बात कब बोली? जब वो सारी लीला घटित हो गई, जेल में चले गए, जेल में रोए, विरह किया, शरीर भी रोया, जीव भी रोया कि मैं तो धनी आपका भंडारा ही करना चाहती थी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसमें क्या ऐसी बात थी जो मैं गलत काम करने चली थी? सतगुरु महाराज की तरफ ही तो चले थे, सतगुरु महाराज का भंडारा ही तो करने चले थे। इसमें क्या मैंने गलत बात की? तब भी समझ में नहीं आई थी ना। अपने आप को यूं अपनी नस दबा के शरीर छोड़ने चले थे, साक्षात सामने धनी आ गए। धनी की मूल स्वरूप के चित्त की बातें, एक जाने मूल स्वरूप। चित्त के कई रूप उनके जो है ना, दिल के सुखों की अनेक बातें हैं जो हम नहीं जानते, वो जानते हैं धनी। धनी ने जब साक्षात दर्शन दिया, आवेश स्वरूप से वाणी उतरनी शुरू हुई। ओहो, ये क्या धनी,
आप तो वो अखंड भंडारा, ये भंडारे तो रोटियां सब्जियां और खाने पीने के भंडारे, तो जितनी देर खाई पेट में रोटी गई, बस उसके बाद 24 घंटे भी नहीं शरीर और जीव का जो आगे उतना, कितना भी पेट में आप भर लो, ओवर डाइट भी हो जाओ, फिर वो 5 घंटे 4 घंटे बाद मांगना शुरू कर देता है। ये ऐसा भूखा शरीर पेट है, उससे क्या मुझे मिलना था। कपड़े भी मैं किसी को पहना देता, राजसी ठाट बाट वाले, 6 महीने साल, कितना टाइम को याद रखता। लेकिन आपने कौन सा मेरे से अखंड भंडारा कराया। ये धनी की मुझ पर में कि उन्होंने वो अखंड वाणी संसार में इंद्रावती जी से उतरवा दी, जिससे सारी दुनिया संसार में ता उम्र तक ये खाती रहे और उनको शुक्राना अदा करती रहे, और उनकी कृपा का, मेहर का दंडवत उनको शुक्र अदा करे। ये धनी आपने कौन से ये वचन दे दिए जो मेरे तपते दिल में, तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी का असर करती। इस तेज चिलचिलाती धूप में मुझे कितनी ठंडक दे रहे हो आप। ये संसार माया में आपके शब्द, ये वचन मेरे को शीतलता प्रदान करते। जो भी पढ़ेगा किसको देगा थैंक यू? इंद्रावती जी। तो धनी की नजर कितनी ब्रॉड, कितनी दूर तक की दृष्टि है। और हमारी दृष्टि यही शरीर तक, संसार तक लगी। फिर वो चाहे इंद्रावती जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी, तो कहते मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया। अब जब ये राज समझ में आ गया कि दुख लेने से तो धनी मिलते हैं, फिर बार बार दुख मांगा। अब सुख लागत है जहर। अब जो है ना, ये संसार के सुख है ना, जहर लगते हैं। जहर, जहर की भांति जो दुख मीठे, जो सुख मीठे लगते थे, अब वो जहर की भांति लगते। और तो और सुंदर साथ जी, इन वचनों का ऐसा लाभ होता है, जितना इनमें डूबते हैं, ये जिव्या का स्वाद खत्म होना शुरू हो जाता है। ये कानों की निंदा सुनने का स्वाद खत्म होना शुरू हो जाता है। ये आंखें कुछ बुरा देखने को खत्म। इन वचनों का ऐसा असर है कि बस हम तो अपना मगन रहे, अपना घर, अपना कमरा, अपना परिवार में जितना हमने करना है संसार में कर्म, मोटा मोटा धनी के, जितना उन्होंने हमको सेवा सौंप रखी है संसार की भी है, बस किया मगन रहे किसमें? धनी की वाणी में। जाग कर भी कोई दुख मांगता है सुंदर साथ जी? लेकिन वो इंद्रावती जी ने काम किया है। हमने किसी ने दुख नहीं मांगा था, इंद्रावती जी ने भी दुख नहीं मांगा था, लेकिन यहाँ पे वो हमसे डिफरेंट हो। यहाँ पर उनको जब ये राज समझ में आ गया, ताथे दुख फेर फेर लिए, कि उनको ये राज समझ में आती, उन्होंने कहा अब मैं फिर दुख, देखिए जेल से निकले, फिर आगे अहमदाबाद जेल में चले गए कि सुंदर साथ का टैक्स उतार, अपनी तरफ से तो दुख ही उनका बांटने गए थे। और वो धनी ने उनको फिर कोई राज समझाना था, ये भी दुख नहीं बांटना, जीव के जन्म मरण का दुख काटना, आवागमन का दुख काटना है इनका। इनको वो ज्ञान और वाणी सुना जो उतरी है, उसके बारे में बात कर। तो जब वहां से निकले सुंदर सा जी, तो फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर जयराम भाई के घर में आगे चिंतामणि, लालदास जी, सब सुंदर साथ मिलते चले गए, घर परिवार जितना भी मिलता चले। और इंद्रावती जी धनी को आवाज लगाती थी कि भाई कहीं फंस जाए, अब राजी महाराज कुछ करो, सुंदर साथ मुझे जाने नहीं देता, आगे कैसे जाए? फिर राजी ही रास्ता खोलते थे उनको, राजी ही कोई ऐसी जुगत लड़ाते थे कि भाई सुंदर साथ खुद ही आज्ञा दे देते थे, भाई अब आप जाओ। राजी परम धाम से लेकर आज तक संसार में धनी खुद ही सुंदर साथ के मुख से ही कहलवा देते हैं अब आप जाओ। सुंदर साथ खुद चढ़ा देते थे नाव में, चाहे आवासी बंदर हो, चाहे ठट्ठा नगर हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी स्थिति हो। कभी बाजीराव को जेल हो गई, कभी कैसे हो गया, तो कारज कारण यानी कि जीवन का चक्र उनका धनी की राह पे चल पड़े, तो उनको डिसाइड नहीं करना पड़ा, प्लानिंग नहीं बनानी पड़ती, प्लान मैंने अपनी लाइफ का प्लान बना लिया ना,
समर्पित कर दिया धनी को कि मैंने दुख ले लिया, बस मैंने अब सुंदर साथ के दुख को गले लगा लिया, अब सुख लागत है। क्या सुंदर साथ जी, हम और आप क्या दुख की महिमा जाने, कितना उन्होंने, कहीं उनको खाने को नहीं मिलता होगा, कहीं उनको सवारी नहीं मिलती होगी, कहीं पैदल किसी के घर में कहीं 2 साल, कहीं 6 महीने, कहीं 9 महीने, कहीं 4 महीने, पर चलते चले गए। धनी का लाड इतना दिल में, धनी के प्रति इतना प्यार जागृत हो चुका है कि कोई और चीज दिखाई देती ही नहीं। ये चौपाई सुंदर साथ जी सब याद रखें और सब याद कर लेवें। अपने जीवन को सुखी बनाना है ना, तो ये चौपाई याद कर ले। जो साहेब संकुल हो वही, तो दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। कि जब साहेब संकुल होते हैं रूह की तरफ, प्यार भरी नजरों से साहेब धनी देखना शुरू करते हैं रूह को, तो उसको दुख देना प्रारंभ कर, दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। नहीं तो ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है कि दुख को चलाकर आ बैल मुझे मार वाली बात करे कि आजा भाई दुख, मैं तो सुख शांति से सहज जीवन जी रही हूँ, आजा और मेरे जीवन में हलचल मचा जाओ, ठहरे पानी में हलचल आ जाए। होता है कभी कोई चाहता है नदियां अपने एक धारा में एक दिशा में बह रही है, शांति से बहती चली जाए। संसार सारा एक दिशा में बह रहा है, हम भी उसके साथ बह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं हमारे जीवन में कोई दुख ना आवे। लेकिन जो साहेब संकुल हो वही, जो साहेब संकुल हो वही, तो दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिए। धनी जिनको बहुत प्यार कर, बहुत लाड कर, अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए, एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहिए, उनको धनी दुख देता है। दुख फिर क्या देता है, वो दुख क्या हमको देता है? पहले तो ऊपर पड़ा दुख दावानल काटता है, दुख दसों दिशाओं, दसों द्वार भेज देता है, भेद देता है। और दुख रोम रोम को भेज देता है, नख से सिख तक दुख प्यारा लगता है। छल की भोम खत्म हो जाती है, फिर क्या कहते हैं, दुख देवे दीवानगी, दीवानापन पैदा कर दे, किसके प्रति? धनी के प्रति। और सियानप, जितना सियाने पने का ज्ञान होता है ना, ज्ञान सियानप का एक ज्ञान होता है, एक दुख का ज्ञान होता है, एक अनुभव का ज्ञान होता है। दुख के अनुभव से जो ज्ञान पैदा हुआ वो सॉलिड बात होती है। तभी पूछती हूँ बार बार प्रश्न कि शब्द से ऊपर क्या है? ये वाणी शब्दों में आएंगे, शब्द है पढ़ लिए, लेकिन शब्द के ऊपर क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ, अनुभव जीवन का। कि धनी ने मेरे को कौन सा अनुभव देकर कितनी दृढ़ता से क्या बात कहलवाई और क्या समझाई अनुभव से। तो फिर दुख देवे दीवानगी। और दुख में एक चीज और बड़ी तगड़ी आ जाती है सुंदर सा जी, संसार का भय खत्म, संसार की लोक लाज मर्यादा खत्म, तेरा मेरा खत्म। बस सत्य बात पर एक अडिगता से रूह खड़ी हो जाती है, जीव खड़ा हो जाता है। कहीं पर भी कहना सत्य कह के निकल आते हैं, मैंने कौन सी तेरे घर से रोटी खानी है, मैं भूखा मर रहा था तू तब ना देने आया, और अब क्या तू मुझे देगा। संसार वालों के प्रति ऐसा भाव आ जाता। और पहले भी मुझे धनी ने नहीं भूखा सुलाया था, धनी मुझे आज भी भूखा नहीं सुलाएंगे। जब ये बात दृढ़ता से समझ जाते हैं हम, तो फिर संसार छूट जाता है। तो दुख देवे दीवानगी, किनके प्रति? धनी के प्रति दीवानगी। और सियानप देवे उड़ाए। और जितना सियानी बातें थी ना, होशियारियां चालाकियां, कि हम इस बात को ऐसे मोल्ड कर लें, ऐसे समझा लें, वैसे कर ले में, सब उड़ा देता है। और ताथे दुख कोई ना ले वही, सब सुख सियानप चाहे। कोई भी दुख लेना नहीं चाहता। सारा इस संसार में क्या चाहते हैं? सियाने, असि तो सियाने कहलाना चाहते हैं। लेकिन सियानों के साथ संसार होता है, राजी नहीं होते। और जो दीवाने होते हैं ना, उनके साथ धनी खड़े हैं एक पांव पर। धनी दिल में वास करते हैं उन रूहों के
जिनका जो दुख को प्यार करते हैं। और दुख भी कौन सा, अब वो संसार का दुख नहीं, संसार का दुख तो दिखा के धनी ने अपनी तरफ मोड़ दिया। अब धनी का ही दुख मेरे को प्यारा। धनी का मेरे दुख क्या है कि मेरे धनी चाहते हैं कि सब ब्रह्मांड में धनी की ये बात, धनी की खबर, धनी की समझ आ जाए, सारा संसार धनी के चरणों में लग जाए। तो बस हम रूहें भी जो जिसको शुद्ध होती चली जाए वो अगले को शुद्ध देती चली, इतना ही तो है। ये दुख हमने अपने दिल में लगा लिया, बस धनी। अब आप जैसा चाहोगे, आप जो कराओगे वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ दे, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई। सुंदर सा जी पूछे ना, ब्रह्म सृष्टियां थोड़ी क्यों है, ब्रह्म इतना बड़ा ब्रह्मांड। दीदी जवाब मुझे आता है, अरे अकेले है ना, स्त्री के बस का कुछ होता नहीं ना, स्त्रियां कुछ कर नहीं सकती ना, कमजोर मानसिकता, मर्द मोमिन कहलाएगा ही। और 100 में 1000 में एक ही मोमिन खड़ा है, वो एक भी 1000 के बराबर है। एक एक रूह को, एक एक मोमिन को 10-10 हजार पैगंबरों की शक्ति मिली हुई है। कहते भीम हाथी एक उड़ाता था तो ऊपर अंतरिक्ष में अटक जाता था। तो हमको एक, ये तो एक हाथी की बात है, रज्जी महाराज कहते हैं मोमिनों को, एक एक मोमिन को 10-10 हजार पैगंबरों की ताकत मिली हुई है। वो चाहे तो इस्तेमाल, वो चाहे तो संसार को पीठ यूं दे सकते। संसार है क्या चीज, तो वो एक ही तो होगा, कोई सारे थोड़े हो जाएंगे। जब सारे ही हो, सारे कौन है, सारे इस भीड़ में कहाँ खड़े हैं, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख का दोस्त हुआ कोई। सिफत तो तुम्हारी तभी गाई जाएगी ना कि तुम विपरीत धारा में बहकर हम और तुम दिखाएंगे दुनिया वालों को, और फिर उनके बीच में खड़े रहेंगे। और विपरीत धारा क्या है, धनी की धारा। इस दुख में भी हंसते खेलते दौड़ते फेस करके उसको राजी की राह पर खड़े रहे। तभी तो दुनिया कहेगी देखो भाई वाह, इनके पास कोई अलग ही ज्ञान है, ये जरा सा भी बदलाव नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही आज है, कितना भी दुख इनको आ जाए। देखते हैं कि नहीं सुंदर सा जी मोमिनों को। लालदास जी जैसा तो प्रसंग कभी सुना ना होगा ना देखा होगा। फकीर बना दिया, और कहाँ का, रजी ने उनको अमीर रखा है सुंदर सा जी। अब देखने की बात यह है कि जितने वो